देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में क्या करना है, आपको टेम्परेचर नापना है। जैसे मान लो बाबू यहाँ इसमें पानी है, तो ये कितना ठंडा है या कितना बाबू गर्म है, उसी को मेजर करना है ना, मेजर करना है ना, मेजर करना। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर क्या बताता है सर, टेम्परेचर बताता है क्या चीज है सर? तो टेम्परेचर बाबू क्या बताता है, कोई भी बॉडी बाबू कितना हॉट है, उसका हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है कि कोई भी बॉडी बाबू कितना हॉट है या कितना बाबू ठंडा है, कितना ठंडा, उसी के बारे में बताता है ना। तो टेम्परेचर मापेंगे कैसे सर, हम मापेंगे कैसे सर? टेम्परेचर नापने के बाबू हम लोग एक ये यंत्र यूज करते हैं ना वो, ये कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। यही आपका क्या बाबू थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है ना। तो ये बाबू हम लोग का बुखार नापने वाला है। और डिफरेंट डिफरेंट बाबू डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, थर्मामीटर होता है। मान लो इंडस्ट्री में यूज करना तो वहाँ अलग टाइप का थर्मामीटर होगा ना बाबू। ठीक है ना, ये सिंपली बाबू क्या होता है ना, ये सिंपली क्या बाबू बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, थर्मामीटर है ना। तो इसी का कंस्ट्रक्शन हमको थोड़ा सा पढ़ना है ना, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है ना। देखो थर्मामीटर में बाबू ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला व्हाइट कलर का दिख रहा है बाबू, ये व्हाइट कलर का, इसको मरकरी बल्ब कहते हैं। इसको क्या फोकस कहेंगे, नहीं कर रहे क्या कर रहा है? सर, फोकस नहीं फोकस नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, कर लेगा क्या बाबू? नो। नहीं किया जी, चलो ठीक है। देखो ये बाबू जो आपको यहाँ व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी बल्ब कहते हैं। थोड़ा सा बाबू यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा है ना। ठीक, शैतान हाथे को फोकस यस कर लेते। किया वो फोकस है अब? यस सर, कर लिया। हाँ तो ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मरकरी बल्ब कहेंगे। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा क्या होगा, धसा पार्ट होगा, यहाँ क्या होगा, धसा पार्ट होगा, धसा पार्ट होगा ना। ठीक बाबू, यहाँ से बाबू आपको बाबू अंदर में बाबू एक वो दिखाई तो नहीं देगा बाबू, कैमरा का इतना जूम का इतना लेवल नहीं बाबू के दिखाई दे। यहाँ पे बाबू अंदर में बाबू आपको एक बाबू, ये एक छोटा सा पाइप होता है, एक छोटा सा पाइप होता है, जिसमें मरकरी क्या करता है बाबू, मरकरी क्या करता है, मरकरी क्या करता है बाबू, ये फ्लो होता है। मरकरी क्या होता है, फ्लो होता है ना, फ्लो होता है। बीच में छोटा सा पाइप, आप लोग घर में थर्मामीटर होगा तो मांग के देखेगा है ना। तो यही बाबू यहाँ पे क्या होता है, मरकरी बल्ब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना। और ये मरकरी से बाबू एक छोटा सा पाइप कनेक्टेड रहता है, मैंने बाल जितना पतला मानो पतला है ना, उसी इतना उतना ही इतना क्या रहता है बाबू, इसमें एक छोटा सा पाइप कनेक्टेड रहता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, कैपिलरी ट्यूब कहेंगे ना। अब मान लो बाबू आपका बॉडी का टेम्परेचर नापना है ना। तो देखो होता क्या चीज बाबू, जब भी बाबू दो बॉडी बाबू है ना, दो बॉडी एक कॉन्टेक्ट में लाओगे, शांति से समझना वर्क कैसे करता है। देखो दो बॉडी कॉन्टेक्ट में लाओ, एक बॉडी ये हो गया, दूसरा बॉडी ये हो गया है ना। दो बॉडी जब कॉन्टेक्ट में लाओगे, अब मान लो एगो हॉट है, एगो हॉट है, एगो क्या है, कोल्ड है। तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। टेम्परेचर बाबू क्या करेगा, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होगा है ना। टेम्परेचर क्या होगा वो, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में टेम्परेचर क्या होगा, जाएगा, टेम्परेचर जाएगा है ना। और ये तब तक फ्लो होते रहेगा टेम्परेचर, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, सेम नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए ना। ये तब तक बाबू इसकी गर्म बॉडी बाबू, कोल्ड बॉडी में इसका टेम्परेचर जाते रहेगा, जाते रहेगा, जब तक दोनों बॉडी का क्या हो जाए, टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो वही बात यहाँ पे होता है, वही बात यहाँ पे। ये जो मरकरी वो नॉर्मल किस में रहता है, रूम टेम्परेचर पर रहता है। मरकरी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो बाबू आपको लग गया बुखार, आपको लग गया फीवर है ना, आपको क्या लग गया बाबू, फीवर। तो जैसे आपको फीवर लग गया बाबू, आपको फीवर लग गया, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, और इसका टेम्परेचर कम है। तो जैसे इसको बॉडी के बाबू कॉन्टेक्ट में लाओगे, बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाओगे, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इसका पारा को क्या करेगा, हिट करेगा। अब इसके पारा को हिट करेगा बाबू, इसके पारा को हिट करेगा, शांति समझना। पारा को हिट किया तो पारा धीरे धीरे क्या होगा, इसमें धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, इसमें जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें पारा धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा। कब तक एक्सपैंड होगा सर, कब तक एक्सपैंड होगा वो, जब तक एक्सपैंड होगा, जब बाबू जब तक एक्सपैंड होगा, जब तक एक्सपैंड होगा, जब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर और इस पारा का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, बराबर नहीं हो जाए ना, तभी तक क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। और जहां पे जाके बाबू आपका बॉडी का टेम्परेचर और पारा का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा है ना, इक्वल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इस मरकरी का क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, रुक जाएगा, मरकरी आगे नहीं बढ़ पाएगा है ना। और वहां पे बाबू मरकरी रुक गया तो आपको इसमें बाबू क्या दिखाई देगा, एक काले रंगन का थर्मामीटर में देखोगे तो एक काले काले रंग का बाबू आपको ये दिखाई देगा है ना, एक लकीर दिखाई देगा ब्लैक कलर का, जैसे हेयर कैसे होता है ब्लैक कलर का, उसी कलर का इसमें एक लकीर दिखाई देगा है ना बाबू, लकीर दिखाई देगा ना। वो क्या रहता है, क्या थर्मा, ये पारा रहता है, पारा क्या करता है, हिट होने पे क्या होता है, एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है ना, एक्सपैंड होता है। इसमें तो खैर नहीं दिख पाएगा बाबू, कम उम्मीद है कि दिख पाएगा, कोशिश कोशिश भी करेंगे तो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महीन होता है। इससे तन कैमरा इतना फोकस का नहीं कर पाता बाबू। ठीक, देखो बाबू, चलो फोकस तो किया। इसमें बाबू एक काले रंग का बाबू एक लेयर दिखाई देगा, दे रहा बाबू, काले रंग का एक लेयर दिखाई देगा, काले रंग का हल्का सा ट्यूब दिखाई देगा, देता है जी कि नहीं देता है? सर अभी आप गोल घुमा रहे थे ना सर, हल्का हल्का दिख रहा था। यस सर, अब हल्का दिख रहा है।
है ना, एक हल्का बहुत हल्का दिखेगा, आप लोग घर के करते रहते ये लाइएगा थर्मामीटर तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा, है ना, ठीक बाबू। ठीक है, तो वही क्या होता है, कैपिलैरिटी होता है। यहाँ पे बाबू क्या होता है, स्केल क्या हो रहा था, देखो ये कितना डिग्री है, ये 34 डिग्री है, ये कितना है बाबू, 34 है। यहाँ पे बाबू दो तरह का स्केल रहता है, एक बाबू ऊपर में जो रहता है बाबू, है ना, यहाँ पे दो तरह का स्केल रहता है, ये कितना 94 है, ये 94 है, 95 है, 96 है, 97, 100, है ना। तो ऊपर में जो ये बाबू 94 से स्टार्ट है, ये फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस रहता है। एक नीचे में भी इसका स्केल किया हुआ है, एक नीचे भी देखो यहाँ कितना 35 है, 36 है, 37 है, 38 है ना बाबू। तो ये क्या रहता है, डिग्री सेल्सियस में रहता है। मतलब थर्मोमीटर में बाबू दो तरह का स्केलिंग किया रहेगा, एक फारेनहाइट में बाबू, एक किसमें, डिग्री सेल्सियस में, एक डिग्री सेल्सियस में, दो तरह का है ना, दो तरह का है ना, और दो तरह का है ना। तो थर्मामीटर बाबू क्या होता है, थर्मामीटर में क्या होता है बाबू, इक्विलिब्रियम बाबू, जैसे एक हॉट बॉडी लाओ, एक कोल्ड बॉडी लाओ, एक ठंडा है गर्म, है ना। तो जो गर्म बॉडी बाबू उससे हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा कोल्ड बॉडी में। तो वैसा ही हमारे ये थर्मामीटर में भी होता है, हमारे बॉडी में मान लो फीवर लग गया, तो बॉडी क्या हो गया, गर्म हो गया। थर्मामीटर क्या है, ठंडा है, इसको बॉडी के कांटेक्ट में ला, आर्मपिट में ला, है ना, उसके बाद क्या होगा, इसमें जो पारा है वो क्या करेगा, हीट होकर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, हीट होकर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। कब तक एक्सपैंड करेगा सर, कब तक करेगा, जब तक एक्सपैंड करेगा वो, जब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों बराबर ना हो जाए। मतलब अब जितना आपके बॉडी का टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर अगर ये पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें जो मरकरी का एक्सपेंशन है क्या रुक जाएगा। जहाँ पे रुक जाएगा वो वहां तक बाबू आपको एक काले धागे के रूप में दिखाई देगा, है ना, ब्लैक थ्रेड के रूप में दिखाई देगा, है ना। तो वहां से वो मान लो 40 पे जाकर रुक गया, तो 40 पे मान लो उसका क्रॉस में ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। दो तरह का स्केलिंग इसमें क्या रहता है वो, ये ऊपर में 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, फारेनहाइट रहेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस का हो गया, या बाबू क्या कहोगे, मान लो कि 101 डिग्री फारेनहाइट हो गया, 102 डिग्री फारेनहाइट, 103 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या बुखार है, क्या फीवर है ना वो। हम लोग नहीं कहते बाबू कि कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, कितना डिग्री फारेनहाइट बुखार ना पे ना, तो 100 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106-7 में मर जाए हो गया कलम, है ना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, नहीं दिया हुआ है, क्या बोल रहे शिवम बाबू, शिवम कुछ बोल रहा है बाबू। ठीक है, तो वही थर्मामीटर बाबू, वही थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर बाबू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल बाबू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या बाबू, हीट एनर्जी दो, हीट किसी भी चीज को वो गर्म करते हो तो क्या होता है, फैलता है हमेशा। वो किसी भी चीज को गर्म करवाओ तो वो क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करना। और ठंडा करने से क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है ना बाबू, सिकुड़ता है ना, सिकुड़ता है। किसी भी चीज को वो गर्म करो तो फैलेगा, रोटी को गर्म करोगे फैल कर फूल जाता है, फूल जाता है ना, फूल जाता है। ठीक, तो वही बाबू थर्मामीटर बाबू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बाबू, व्हेन बाबू सब्सटेंस बाबू गेट्स हॉटर इट एक्सपैंड टू ग्रेटर वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस को अगर गर्म करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, है ना। तो इन मरकरी बाबू थर्मोमीटर बाबू एक ग्लास ट्यूब इज फील्ड। मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब रहता है, यही कैपिलरी ट्यूब है ना, इसको क्या कहते हैं, बाहर बाहर वाला क्या हो गया, ग्लास ट्यूब हो गया, ग्लास ट्यूब है ना। ये क्या हो गया शैतान, ग्लास ट्यूब हो गया। ये बाहर से जो आपको दिख रहा है बाबू, ये गिलास है, ये कैसा है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ग्लास है, ग्लास है ना, बाहर से ग्लास ट्यूब है ना वो। filled with babu mercury and babu standard temperature scale, है ना जी, मार्क ऑन द बाबू ट्यूब विथ चेंज इन टेम्परेचर, है ना बाबू। ये बाबू क्या रहता है, ये बाबू ग्लास ट्यूब है बाबू, इस पे क्या रहता है, टेम्परेचर स्केल मार्किंग क्या रहता है, टेम्परेचर स्केल क्या रहता है, मार्किंग क्या रहता है ना, मार्किंग क्या रहता है, टेम्परेचर स्केल क्या क्या है, मार्किंग क्या रहता है ना। द मर्करी एक्सपैंड बाबू एंड कॉन्टैक्ट बाबू टेम्परेचर कैन बी रीड फ्रॉम द स्केल, है ना बाबू। मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द बाबू बॉडी, है ना। जो अभी समझा है बाबू वही लिखा हुआ, जो समझा और कुछ नहीं लिखा ना, जो समझा उसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना है बाबू। होता क्या चीज है, सिंपल सी बात समझो, कोई भी चीज को अगर हीट करोगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक, तो ये बाबू आखिर मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हॉट है, बुखार फीवर लग गया तो आपका क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये पारा पारा क्या होगा, एक्सपैंड होगा। इसमें जो पारा वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होते होते क्या होगा, एक्सपैंड होते होते तब तक एक्सपैंड होगा जब तक आपका जितना बॉडी का टेम्परेचर है ना, ये इसका पारा का टेम्परेचर मेंटेन, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रहा है ना। जहाँ पे बाबू आके मिल जाएगा वो, जब दोनों का टेम्परेचर मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो पारा है बाबू वो एक्सपेंड करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और वहां तक बाबू आपको एक बाबू धागे के रूप में, ब्लैक थ्रेड के रूप में दिखाई देगा, है ना। वहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि हमको इतना डिग्री सेल्सियस क्या बुखार है, इतना डिग्री सेल्सियस क्या बुखार है ना, इतना डिग्री सेल्सियस क्या बुखार है ना। यही है बाबू थर्मोमीटर, है ना। अब बाबू क्या होता है बाबू, अब हम लोग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है ना, आप लोग को बुक में दिया हुआ है ना। जैसे डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट, फारेनहाइट को रीमर, रीमर को बाबू ये स्केल में कैसे लाएंगे, है ना। कन्वर्जन थोड़ा सा पढ़ लेते है ना, बहुत यूज होता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपको क्या अगर कन्वर्जन यूज होगा, कोई भी कंपटीशन दोगे तो वहाँ पर पूछ देगा बाबू कि 40 फारेनहाइट वाला कितना रीमर, कितना रीमर होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे बाबू, कन्वर्जन ऑफ बाबू यूनिट, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कन्वर्जन।
देखो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना है ना, वो एक फार्मूला होता है टेम्परेचर के कन्वर्जन, है ना। याद है शिवाम की नहीं याद है बाबू? शिवानी याद है? आपको तो पढ़ाया था बाबू 6 महीने साल भर पहले बाबू। कौन वाला सर? शिवानी हाँ, क्या मतलब कौन सा? टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए बाबू एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे शिवानी 6 महीने, जब केमिस्ट्री शुरू में स्टार्ट किया था उस समय आपको पढ़ाए थे, याद है कि नहीं है? कि वो वाला सर जो वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये मेल्ट होता है। हाँ मेरे लाल, आपका बाबू तो खैर नेक्स्ट बाबू, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बाबू, इंटर कॉपी में लिखा हुआ लेकिन याद नहीं करती है। एक फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला होता है, इसको ध्यान सर रख। F-32 हाँ अब जाके मिला, ठीक। देखो टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल में जनरली मेजर करता है ना, आप लोग का बुक में 3 दिया है, एक और होता है र्यूमर होता है ना, र्यूमर होता है, ठीक। देखो इसको हम लोग कैसे, एक फार्मूला होता है वो इंटर कन्वर्जन बाबू, ये फारेनहाइट हो गया, F-32 बाबू अपॉन कितना होता है, F अपॉन कितना होता है 180 होता है, F-32 बाबू अपॉन कितना होता है 180 होता है, बराबर बाबू कितना होता है डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन कितना होता है 100 होता है, बराबर कितना होता है K माइनस बाबू 273.15 अपॉन कितना होता है 100 होता है, बराबर र्यूमर, र्यूमर अपॉन कितना होता है वो 80 होता है, 80 होता है, 80 होता है, 80 होता है ना, 80 होता है। तो C माइनस 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, सिर्फ C लिखो, है ना, ठीक। हियर बाबू इसको याद रखना, इसको याद रखना, हियर बाबू F मेरा क्या है फारेनहाइट है, F मेरा क्या वो फारेनहाइट है, फारेनहाइट, F मेरा क्या वो फारेनहाइट है ना, फारेनहाइट है बाबू। फारेनहाइट का स्पेलिंग क्या FAREIN, फारेनहाइट होता है, क्या होता है वो फारेनहाइट होता है, RENHEIT होता है। F क्या वो फारेनहाइट है, फारेनहाइट है ना बाबू। C मेरा क्या है सेल्सियस है, C क्या है डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस है, सेल्सियस है, सेल्सियस है। K मेरा क्या बाबू केल्विन है, K मेरा क्या है केल्विन है, याद रखना केल्विन है। R मेरा क्या है र्यूमर है, र्यूमर है, र्यूमर है, R मेरा क्या वो र्यूमर है, र्यूमर है ना, ठीक। ये फार्मूला आप लोग याद रखना, फार्मूला याद रहे, F माइनस बाबू 32/180, C बटा 180, K माइनस 273 इतना, और R बटा कितना इतना, है ना, इसको याद रखना। जैसे आपको कहा दे बाबू, जैसे आपको कहा दे क्वेश्चन में क्या कहेगा, कन्वर्ट बाबू, कन्वर्ट बाबू, कन्वर्ट बाबू, कन्वर्ट बाबू, कन्वर्ट बाबू 30 डिग्री सेल्सियस किस में बाबू इंटू केल्विन में, आपको तो लिखा हुआ है ही होगा शिवानी। हाँ सर ये शायद लिखा हुआ है। कह रहा वो 30 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, यहाँ डिग्री सेल्सियस है और यहाँ केल्विन है, तो यहाँ से जो आपको हमेशा वो कहेगा एक दूसरे यूनिट से कन्वर्ट करना, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको उठाना। कौन कौन सा दिया, डिग्री सेल्सियस दिया तो डिग्री सेल्सियस वाला टर्म लेंगे, और लाना क्या कह रहा है केल्विन वाला, तो ये दोनों उठाना, ये दोनों उठाना, मतलब बाबू क्या 30 डिग्री सेल्सियस बाबू, तो ये वाला उठाना C/sin बाबू, C/100 बराबर बाबू K माइनस 273.15। सर 303 केल्विन। हाँ भोले, C/100 बाबू बराबर 273.15 बाबू K माइनस 273 डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक। यहाँ से देखो बाबू ये याद रखना, C बटा F माइनस 32/180 सर, C बटा बाबू 100 बाबू F माइनस बाबू 273/100 बाबू R बटा कितना 80 होता है, R बटा कितना होता है 80 होता है, याद रखना बस, R बटा कितना होता है 80, र्यूमर होता है, र्यूमर होता है। यहाँ से बाबू 100 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा K माइनस 273.15, कितना डिग्री सेल्सियस दिया 30 डिग्री सेल्सियस दिया, 30 डिग्री सेल्सियस का, तो C की वैल्यू कितना रख लो 30 डिग्री सेल्सियस रख लो, बराबर K माइनस 273.15, ठीक। सेल्सियस हटा, तो यहाँ से बाबू कितना लोगे K की वैल्यू निकाल लो, K की वैल्यू निकाल लो, K की वैल्यू निकाल लो, K बराबर के इसको पकड़ के इधर लाओ, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 273.15, 73 कितना हो जाएगा 303 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 303 आ जाएगा, 303.15 केल्विन आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा,
केल्विन आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, है ना बाबू। अनुज चलो। बाबू नीचे कट रहा है क्या जी? कहाँ कट रहा है? अच्छा थोड़ा सा कट रहा है। यार धर्मवीर कहानी समझ में आ रहा बाबू? धर्मवीर, यार धर्मवीर बाबू कहानी समझ, इस शैतान है कहाँ? श्रुति कहानी समझ में आ रहा? श्रुति, या श्रुति बाबू आ रहा है? हाँ आ रहा है बाबू, देख रहे हैं, आएंगे तो पूछेंगे। इंग्लिश करोगे श्रुति कि नहीं करोगे बाबू? करेंगे। और वो छोटका नहीं करेगा, वो नहीं पढ़ेगा सत्याम? नहीं पता सर उसको। अरे तो वहां तो वहीं से पढ़े, दिक्कत क्या बाबू? पहुंच गया पटना कहाँ? अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? रात निकला बाबू? रात में पहुंच गया था। चलो ठीक है, लिखे 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 समझाते हैं। क्या है बाबू, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है, तो उसका केल्विन फ़ारेनहाइट में बताओ तो कितना टेम्परेचर होगा? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बाबू बॉयल हो रहा है, तो उसका केल्विन फ़ारेनहाइट में कितना होगा? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। जाना है शिवानी शैतान? हाँ सर जाना है, बट अभी 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। और उसका कनेक्ट नहीं है अभी हुआ वो? शायद वो पढ़ रहा है, स्कूल का याद कर रहा है। सर ये क्वेश्चन तो किया हुआ है, तो फिर इसको बाद में लिख लेंगे। हाँ किया हुआ बाबू। नेक्स्ट बाबू, धर्मवीर लिखा बाबू। शुभ शैतान विद्या। धर्मवीर, धर्मवीर शैतान सुतल है ये सब, खाली सोता है सुबह सुबह। नेक्स्ट बाबू, क्या कह रहा बाबू, क्या कह रहा बाबू? कन्वर्ट बाबू 30 डिग्री सेल्सियस बाबू, या ऐसे नहीं करो, कन्वर्ट बाबू ऐसे लिखो, वाटर बॉयल, वाटर कर दो, वाटर बॉयल बाबू at 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड बाबू, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर बाबू in Kelvin and Fahrenheit. FAH for FAHE Fahrenheit बाबू, FAHERENHEIT Fahrenheit। कह रहा बाबू पानी मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल हो रहा है सर, बॉयल हो रहा है सर, तो उसको कितना में निकालो? टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालो, केल्विन में निकालो। तो जो डाटा एगो इसमें बाबू एगो दिया और एगो निकालना रहेगा। पहले क्या डिग्री सेल्सियस है, दूसरा केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला क्या निकालो, ये रिलेशन उठाओ। पहले डिग्री सेल्सियस केल्विन का यही ना, बहुत इसी को उठाओ। सी बटा कितना बाबू 100 बराबर कितना हो जाएगा? के माइनस 273.15 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 कट गया बाबू। कितना डिग्री सेल्सियस दिया? 100 डिग्री सेल्सियस दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? के माइनस 273.15। इसको पकड़ के इधर लेके आओ तो के बराबर कितना हो जाएगा? के की वैल्यू 373 हो जाएगा। इतना डिग्री केल्विन हो जाएगा, इतना डिग्री केल्विन हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर? पानी बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल हो रहा हो तो उसको केल्विन हम लोग कितना कहेंगे? 373 केल्विन कहेंगे, 373 केल्विन कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू फ़ारेनहाइट में लाना, फ़ारेनहाइट में लाना, तो ये वाला फ़ारेनहाइट का रिलेशन है डिग्री सेल्सियस से किस में लाना? फ़ारेनहाइट में लाना। तो F माइनस 32/180 बराबर कितना हो जाएगा? C/100। एगो आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें से चारों बराबर है ना जी, तो एगो आपको दिया हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस का, कोई एगो दिया हुआ रहेगा, एगो दिया हुआ रहेगा, जो निकालने का है वो दोनों को लिख लेना। तो हमको फ़ारेनहाइट में लाना, तो ये वाला चाहिए डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो ये दोनों से उठा लो, अपना बराबर कर दो।
यहाँ से बाबू फारेनहाइट हमको लाना, सेल्सियस कितना दिया हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। तो यहाँ से कर सकते हो बाबू F माइनस 32/180। हाँ कितना डिग्री सेल्सियस दिया, 100 डिवाइड बाई 100, ये कट गया, 180 उधर चल जाएगा। तो F माइनस 32 बराबर कितना, 180। तो F बराबर कितना, 180 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 8 3 11 212 हो जाएगा। इतना डिग्री क्या हो जाएगा, फारेनहाइट हो जाएगा। इतना डिग्री क्या हो जाएगा, फारेनहाइट हो जाएगा। मतलब बाबू क्या होगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल हो रहा है बाबू, तो बाबू टेम्परेचर केल्विन में कितना, 373 केल्विन, अब फारेनहाइट में कितना, 212 डिग्री फारेनहाइट। इतना डिग्री फारेनहाइट पे क्या होगा, ये बॉयल होगा। देखो जल्दी से, का है स्मिता, अप डाउन का हो रहा है बाबू, स्मिता बोलिए। क्या अप डाउन सर? आ रही है जा रही है बाबू? नहीं तो सर। अभी तो नहीं थी बाबू स्मिता। क्या सर? अभी तो क्लास में नहीं थी बाबू, अभी लगता कनेक्ट हुआ बाबू। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, समझ में आ रहा भोले, पढ़िए बाबू टेम्परेचर कन्वर्जन की, नहीं पढ़िए बाबू? सर केल्विन और सेल्सियस का सिर्फ पढ़ा था। केल्विन और सेल्सियस का पढ़ा था शैतान, अब फारेनहाइट और र्यूमर वाला कौन पढ़ेगा? सर स्कूल में जितना पढ़ाया था ना। नेक्स्ट बाबू, एक ऐसा यूनिट टेम्परेचर है बाबू, -40 डिग्री फारेनहाइट को बाबू अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, और बाबू रीमर में नहीं होगा र्यूमर में भी होगा बाबू, लिखो तो तो सर एक -40 क्वेश्चन डिग्री। दीजिए। हाँ दे रहे हैं बाबू, अब इसमें बहुत सारा टाइप है बाबू। अस्मिता सो रही बाबू? नहीं सर। -40 डिग्री फारेनहाइट को बाबू, -40 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो देखो तो कुछ मैजिक होता, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में पूछा जाएगा। धर्मवीर बनाओ बाबू, -40 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, कितना आएगा बाबू, -40 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। शर्मा सो गई ना बाबू? कन्वर्ट बाबू, माइनस बाबू 40 डिग्री फारेनहाइट, FAREN फारेनहाइट, कन्वर्ट बाबू -40 डिग्री फारेनहाइट बाबू, 40 डिग्री फारेनहाइट, 40 डिग्री लिख दो, 40 डिग्री फारेनहाइट, ऐसी होता फारेनहाइट, कन्वर्ट बाबू -40 डिग्री फारेनहाइट बाबू इनटू डिग्री सेल्सियस। कितना होगा कितना होगा कितना होगा, कौन बताएगा जल्दी से बता दो बाबू सम्या। यस सर। बता दीजिए बाबू। -40 डिग्री सेल्सियस को बाबू, ये 40 डिग्री फारेनहाइट को बाबू डिग्री सेल्सियस में, जल्दी बता धर्मवीर। शिवानी बता बाबू, शिवानी। सर इसमें तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट इक्वल हो जाएगा। हाँ भोले, सामने कॉपी रख ली भोली बाबू मेरी, क्यों नहीं भोली? सर सेम तो होगा। कितना होगा धर्मवीर? शैतानी हो सो गया, सबको कूटेंगे पकड़ के। देखो वो क्या करना है ना, क्या करना, ठीक। क्या कन्वर्ट बाबू -40 डिग्री सर फारेनहाइट, -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ बाबू हमको क्या है सर, फारेनहाइट है तो एगो रिलेशन यहाँ, और डिग्री सेल्सियस में तो एगो यहाँ, यही दोनों को उठाना, जो दिया रहेगा उसी को उठाना। F-32 अपॉन कितना, 180 बराबर कितना है, C/100 है।
फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हो -40 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया -40 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस बटा 180 बराबर कितना, C बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 100 ना सर, 180 नहीं ना। 100 ये कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा, -72 बटा 180 बराबर कितना हो जाएगा, C बटा 100। यहाँ से निकालो C की वैल्यू निकालो, 72 बाबू अपॉन 180 और डिवाइड बाई कितना 180। 1 0 1 0 कैंसिल और बाबू कितना हो जाएगा, 8 4 जा 4 10 जा -40 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक, कितना आ गया बाबू, -40 डिग्री। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बाबू टेम्परेचर स्केल -40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ऐसे बाबू है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सेम होता है। -40 डिग्री का बाबू माइनस क्या -40 डिग्री सेल्सियस बाबू, -40 डिग्री क्या कन्वर्ट हुआ -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को बाबू किस में लाया, डिग्री सेल्सियस में लाया, वो डिग्री सेल्सियस में लाया। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में लाया तो कितना है सर, -40 डिग्री सेल्सियस। माने फ़ारेनहाइट भी है बाबू और डिग्री सेल्सियस भी है, मतलब दोनों क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। दोनों क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। यह ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बाबू किस डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री स्केल इक्वल होता है ना बाबू। तो एट बाबू माइनस बाबू 40 डिग्री सेल्सियस एट बाबू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एट बाबू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बाबू, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बाबू, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम, आर इक्वल कर दो, इसको लिखो। सर बस 40 -40 डिग्री बस, डिग्री हाँ फ़ारेनहाइट सर। हाँ बाबू। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस नॉर्मल 37 होता डिग्री है, सेल्सियस। सर 37 डिग्री सेल्सियस। उसको कहेगा वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, लिखो जल्दी से। ये सब शैतान सब चल गया, शैतान ये सब संडे को बाबू पढ़ाना ही बेकार हो जाता है, आता ही नहीं है। सोचे थे 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे बाबू, बज आएगा नहीं तो पढ़ाएंगे किसको, लिखो जल्दी से। सर अभी क्वेश्चन क्या बोले थे, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर बाबू बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बाबू, अभी आप हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है बाबू शिवांगी, नॉर्मल बॉडी मतलब बीमार वाला नहीं बाबू, बुखार वाला बॉडी नहीं। 37। तो उसको किस में लाना, फ़ारेनहाइट में लाना है। जल्दी लिखे। कल हम लोग मैथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें और बच गया शैतान, वो यूक्लिड्स सर ज्योमेट्री, उसके बाद 98.6 फ़ारेनहाइट। हाँ बाबू। सर हाँ बाबू। सर आज 11 बजे हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिकेप करा दीजिएगा सर। 11 बजे बाबू। यस सर। अरे शैतान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे तो उस समय नहीं समझा था बाबू। कितना तक चाहिए, 10 तक 20 तक, कितना तक चाहिए, कितना तक पढ़ना आपको। क्या चीज सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का निकालोगे ना बाबू, सोडियम का पोटेशियम का, तक कहाँ तक 20 कितना एटॉमिक नंबर तक, 20 तक 10 तक कितना तक है। का निकाल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा का यूज में है सर।
अच्छा ठीक है, वो सीक्वेंस याद रखना, उसमें एक सीक्वेंस है और 20 से 30 में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता देंगे वो टाइम में मिलेगा तो देखते हैं। 10 बजे तक तो वो बिजी हैं, उसके बाद अभी तो इंग्लिश का 8 बजे तुरंत इंग्लिश का टीचर आएंगे, अभी वीडियो वीडियो अपलोड करना मिलेगा, बता बहुत अभी बिजी चल रहा है वो, सारे बच्चे का भी है। सर इसके बाद लिखवाइएगा तो फोटो डाल दीजिएगा तो। नहीं ठीक है, वो जाइए, छोड़ देते रहने देते, जाइए बाबू, जाइए आप लोग, शैतान है ना, ये सब संडे को आता ही नहीं, शैतान आलसी सब होता है। ठीक बाय है बाय बाबू, जाइए सर। बाबू, बाय बाय बाबू, जाइए बाबू, खुश रहिए। सर सब आज जो ने अटेंडेंस काट दीजिएगा, हाँ बाबू। क्योंकि आप बोल रहे थे ना सर क्लास होगा। हाँ बाबू, 2 बार तो बोले, कौन कौन नहीं आया है। शिवांगी का तो बाबू अब अटेंडेंस ऑलरेडी कटा हुआ है, ये बाकी तो बाबू जुलाई मंथ। शिवांगी आज कितना तारीख है बाबू, शिवानी? 24 है, सर आज 24 है। 23 है, 24 है। शिवानी आई है, शिवम 37, 37 भी नहीं आया। कितना तारीख है? 24, 37 गायब हो गया। सौम्या है, श्रुति है, सम्यक, सम्यक तो बाबू उसका पढ़े बाबू तो शैतान बन गया। शुभ था, अभिनव आनंद, इसका तो बाबू तबीयत अभी हॉस्पिटलाइज है बोले। शर्मा जी, धर्मवीर, अस्मिता है, अनुज है, संजना, संजना नहीं आई बाबू, जानवी दास नहीं आई बाबू। चलो ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, जाइए बाबू, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बाबू।